हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर करंट अफेयर क्लास। आज जो करंट का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको हम कवर करेंगे। चलिए जानते हैं कि जो न्यूज़ है वह क्या है। जब इजराइल और भारत ने बनाया था पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्लांट को उड़ाने का प्लान, जाने क्यों जो है वह अपने अंजाम तक नहीं जो है पहुंच पाया था। 1979 और जो 1983 तक जो है जब इजराइल पाकिस्तान को परमाणु मुक्त करने में भारत की मदद करने को तैयार था, लेकिन जो योजना थी वो रद्द कर दी गई थी। हम जो है इस न्यूज़ में यह जानेंगे कि जब पाकिस्तान परमाणु बम जो है वो बना रहा था, तो जब इजराइल और भारत ने जो है उसको जो है उनकी जो कोशिश थी उसको नाकाम करने के लिए एक ऑपरेशन जो है वो शुरू किया था, वह जो है वो विफल क्यों हो गया था, इस बारे में जो है हम इस न्यूज़ में चर्चा करेंगे। जो पाकिस्तान जब परमाणु बम बना रहा था तो उसी समय पर जो है भारत जो है इसके कार्यक्रम के बारे में भारत को जानकारी मिल गई थी। यहाँ तक कि उन्हें जो है यह भी पता चल गया था कि इसे जो है वो कहाँ बनाया जा रहा है। इसके बाद भारत ने पाकिस्तान का जो परमाणु कार्यक्रम था उसको ख़त्म करने की योजना बनाई थी। इजराइल ने भी जो है भारत का इसमें साथ दिया था। जो ये न्यूज़ रहेगी हमारी, इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे वो क्या क्या रहेंगे। भारत ने बनाया था पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम को ख़त्म करने का प्लान। ऑपरेशन में भारत का साथ देने की तैयारी थी इजराइल की वायुसेना की। लोकेशन मिलने के बाद तैयार हुआ था हमला करने का जो ब्लूप्रिंट था वह। कई दिन बीते जो है वो इजराइल और जो लेबनान है उसमें हिजबुल्लाह के खिलाफ सैन्य अभियान जो है वो चल रहे हैं। इस संघर्ष में ईरान की भी एंट्री जो है वो हो गई है, जब बीते मंगलवार को उसने इजराइल के ऊपर जो है अब तक का सबसे बड़ा जो मिसाइल हमला है वह किया। उसके बाद तेहरान ने जो है इजराइल के ऊपर सैकड़ों मिसाइलें दाग दी थी, जिसके बाद जो है इजराइल ने ईरान के ऊपर ज़ोरदार जवाबी हमला करने की धमकी भी जो है वो दी थी। कुछ विशेषज्ञों का यह अनुमान है कि जो इजराइल है वह जो ईरान है उसके परमाणु संयंत्रों को निशाना बना सकता है। हालांकि इजराइल के जो प्रमुख हैं सहयोगी, उन्होंने अमेरिका ने जो है उनको रोक दिया है कि वह उन्हें जो है ऐसा नहीं करना चाहिए। इजराइल जो है इससे पहले साल 1981 में जो है ऐसा कारनामा कर चुका है, यानी वह जो है परमाणु बम पर जो है वो हमला कर चुका है, जब उसके विमानों ने इराक के जो ओसरिक में परमाणु संयंत्र है उनको उन्होंने निस्तेनाबूद कर दिया था। इजरायली वायुसेना जो है 3 देशों की सीमाओं को जो है पार करते हुए इराक में पहुंच गई थी और मिशन को उन्होंने अंजाम देकर वापस भी लौट आई थी। इजराइल का जो हालिया जंग के बीच में चर्चा तेज हो गई है वह इसलिए हुई है कि अगर भारत ने भी इजराइल का मॉडल अपनाया होता तो जो पाकिस्तान है उसका परमाणु हथियार बनाने से जो है वो रोका जा सकता था। इजराइल ने की थी मदद की पेशकश। कहा जाता है कि इजराइल ने इसके लिए भारत की मदद की जो पेशकश है उसको रखा था और इसके लिए उन्होंने प्लान भी जो है वो तैयार कर लिया था। फिर आखिर यह योजना जो है काम क्यों नहीं कर पाई, आइए इन सभी के बारे में जो है वो जानते हैं कि उनका जो प्लान था वह क्या था। और जो इजराइल और भारत है दोनों के बीच में जो औपचारिक राजनयिक संबंध हैं वे अच्छे हैं। तो 1992 में स्थापित हुए थे ये संबंध, लेकिन दोनों देश जो है वो काफ़ी समय से एक दूसरे के साथ संपर्क जो है वो बनाए हुए थे। 1984 में जब भारत और इजराइल ने पाकिस्तान में एक गुप्त अभियान जो है उसकी योजना बनाई थी, तो दोनों को पाकिस्तान के जो परमाणु कार्यक्रम हैं उनसे खतरा था। साल 1965 में पाकिस्तान के जो तत्कालीन विदेश मंत्री और जो बाद में प्रधानमंत्री बने जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने परमाणु बम बनाने के जो इरादे हैं उनको जो है वो भांप लिया था। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान भले ही घास या पत्तियां खाए लेकिन पाकिस्तान परमाणु बम हासिल करेगा। साल 1971 में बांग्लादेश का जो युद्ध हुआ था उसमें हारने के बाद भुट्टो के हाथ में पाकिस्तान की कमान जो है वो आ गई थी और उन्होंने इस पर काम शुरू जो है
वो कर दिया था। जो भारत और इजराइल है उसको किस चीज़ का डर था कि अगर पाकिस्तान जो है वो परमाणु बम जो है वो बना लेगा, परमाणु हथियार बना लेगा, तो उन्हें जो है भारत और इजराइल को इस परमाणु हथियार से जो है वो क्या खतरा था। पाकिस्तान परमाणु कार्यक्रम यूरोप और जो चीन है उससे चुराए गए जो डिज़ाइन हैं उनकी तकनीकों जो है उन पर निर्भर था। 1970 और जो 1980 के दशक के अंत तक कार्यक्रम जो है वो परमाणु हथियार मिलने की दिशा में आगे बढ़ रहा था। यह भारत और जो इजराइल है दोनों के लिए चिंता का विषय बना था, क्योंकि इस बीच भारत को यह पता चला था कि पाकिस्तान का जो इस्लामाबाद है उसके पास जो कहूटा में परमाणु हथियार बनाने की कोशिश जो है वो पाकिस्तान कर रहा है। भारत को पता चला कि पाकिस्तान का कोई भी परमाणु हथियार मुख्य रूप से जो है वो नई दिल्ली के खिलाफ ही बनाया होगा। वहीं इजराइल को डर था कि पाकिस्तान को जो इस्लामिक परमाणु बम है उसके अरब जो प्रतिनिधित्व हैं उनके लिए बड़ी ताकत जो है वो बनकर आएगा। इसके बाद भारत की जो खुफिया एजेंसियां हैं रो और इजराइल की मौजूदा के बीच में पाकिस्तान के परमाणु बम को लेकर सहयोग जो है वो शुरू हो गया था। पाकिस्तान में हवाई ऑपरेशन की योजना जो है वो भी बनाई गई थी पाकिस्तान के खिलाफ। एक्सपर्ट यह बताते हैं कि इजराइल ने भारत के साथ एक योजना साझा की थी। योजना थी कि दोनों देश एक दूसरे से मिलकर पाकिस्तान की जो परमाणु सुविधाएं हैं उन पर हमला करेंगे और उन्हें जो है वो नष्ट कर देंगे। इस बीच 1981 में इजराइल ने इराक के जो ओसरिक में परमाणु रिएक्टर हैं उन पर हमला करके उन्हें नष्ट कर दिया था। जल्द ही पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसियां हैं उन्होंने आग्रह किया कि इजराइल और जो भारत है वह कहूटा में भी इसी तरह के हमले की योजना बना रहे हैं। तो बताया जाता है कि पाकिस्तान पर हमला करने के लिए इजरायली विमान जो है वो गुजरात के जामकर एयरबेस से उड़ान भरनी थी उन विमानों को, और इसमें F-16 और जो F-15 लड़ाकू विमान हैं उनका इस्तेमाल किया जाना था। हालांकि इनकी जो है इनकी कभी पुष्टि नहीं हो सकी। जो पत्रकार एड्रियन लेवी हैं उन्होंने लिखा है कि जो ओर्सियक पर इजराइल हमले के ठीक बाद जो भारतीय अधिकारी हैं उनकी एक टीम जो है वो इजराइल पहुंची थी। इसमें सैन्य और जो खुफिया अधिकारी हैं वे दोनों ही शामिल थे। अमेरिका ने खराब किया था खेल। 1982 में जब वॉशिंगटन डीसी पोस्ट और जो 1984 में अमेरिका की ABC न्यूज़ जो है वह अपनी रिपोर्ट में बताती है कि पाकिस्तान की जो परमाणु सुविधाएं हैं उन पर हमला करने की योजना जो है वो बनाई गई थी। अमेरिकी मीडिया में जो है यह खबरें आने के बाद कि भारत पर सीधी कार्रवाई न करने को जो है वो दबाव बढ़ा था। इसी बीच जो इजराइल है उसके वह जो है आगे आया था और उसने खुद हमले की पेशकश की थी। इसके लिए इजराइल जेट जो है वो जामनगर है उसके एयरबेस का उपयोग करने वाले थे। योजना के मुताबिक जो है इजराइल जेट कश्मीर की पहाड़ी इलाके में रडार से बचते हुए आगे बढ़ते और इस्लामाबाद के पास खुले में पहुंचकर जो है वो हमला कर देते। लेवी ने यहाँ तक कहा था कि मार्च 1984 में इंदिरा गांधी ने जो है इस ऑपरेशन को मंजूरी दे दी थी, लेकिन अमेरिका की जो CIA है उसने पाकिस्तान को ऑपरेशन के बारे में सचेत कर दिया था। इसके बाद भारत और इजराइल ने योजना को रद्द करने का फैसला किया था। इंदिरा गांधी ने क्यों वापस लिया था कदम? रिपोर्ट के मुताबिक इंदिरा गांधी को जो है यह आशंका थी कि अगर भारत इन पर हमले में शामिल होता है तो जो पाकिस्तान है वह भी जवाबी कार्रवाई जो है वो करेगा। अमेरिका जो उस समय अफ़गानिस्तान में सोवियत संघ के खिलाफ पाकिस्तान का समर्थन जो है कर रहा था, उसने भी जो है इस योजना की भनक पाकिस्तान को दे दी थी। पाकिस्तान ने भारत को चेतावनी दी थी कि वह भारतीय ठिकानों पर F-16 जो विमान हैं उनसे हमला करेगा अगर जो है उन्होंने पाकिस्तान जो एयरबेस है उस पर हमले किए तो। इंदिरा गांधी की हत्या और 1988 में जो पाकिस्तानी राष्ट्रपति थे जिया उल हक की मौत के बाद यह योजना जो है वो पूरी तरह से ठंडी पड़ गई थी।
इंदिरा गांधी के जो बेटे थे और बाद में जो प्रधानमंत्री बने राजीव गांधी ने इस योजना को पूरी तरह से रद्द कर दिया। इस बीच जो पाकिस्तान था वह अपने परमाणु हथियार कार्यक्रम में काफ़ी आगे जो है वो बढ़ चुका था। भारत ने भी 1974 के बाद अपने परमाणु हथियार कार्यक्रम को फिर से शुरू किया। 1988 में दोनों देशों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जिसमें एक दूसरे की जो परमाणु ठिकाने हैं उन पर न हमला न करने का जो वादा है वो किया गया था। आज भी जो है वो हर साल 1 जनवरी को भारत और जो पाकिस्तान है वह अपने परमाणु ठिकानों की सूची जो है एक दूसरे के साथ साझा करते हैं ताकि इस समझौते का पालन हो। इस तरह एक समय में इजराइल और जो भारत है उनकी साझा योजना से जो दक्षिण एशिया में परमाणु युद्ध का खतरा था उसको टाला जा सकता था। लेकिन यह सवाल जो है आज भी बना हुआ है कि अगर वह हमला हो जाता तो इसकी स्थिति जो है वो क्या होती। हम जो है आप आगे भी आप सभी के साथ जो है इसी प्रकार की जो करंट की इम्पोर्टेंट न्यूज़ होंगी उनको साझा करते रहेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।